कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है जो उस रात उसके साथ था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले हैं। पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं, सब के सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम था? पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके तो वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास यादव के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। जिसके पास तो अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे तो मेरे आदमी है, मेरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूरी, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए यह कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं, सब के सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम था? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके तो वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? आया थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। क्या अपनों की दगाबाजी से यूपी पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों को खो दिया? पुलिस को कुछ ऐसा ही शक है। आज तक से बातचीत में कानपुर रेंज के आईजी ने बताया कि पूरा चौबेपुर थाना शक के घेरे में है। साथ बातचीत करने के लिए आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल मौजूद है। मोहित जी, पूरा प्रदेश की पुलिस लगातार लगी हुई है विकास दुबे और अन्य जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस के यहाँ अभी तक सफलता नहीं लगी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस दर्दनाक घटना में अब तक हम लोग 21 अपराधियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि जो इस घटना में सम्मिलित रहे थे। इन 21 में से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। एक अपराधी आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको अब इंट्रोगेट किया जाएगा। और जो शेष अपराधी हैं, जो 18 अपराधी शेष बचते हैं, इन सब पे इनाम किया गया है। हमारी टीमें इसमें लगी हैं। कानपुर की 40 थानों की फोर्स इन अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। एसटीएफ भी इसके लिए लगी है। सभी एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अतिशीघ्र इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
क्या ऐसा भी इनपुट आ रहा है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश भाग सकता है, नेपाल भाग सकता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए? देखिए, पुलिस को जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, पुलिस अपने तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है। अब इसकी लोकेशन पुलिस के अनुसार कहाँ है, क्या है, ये हम लोगों की ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक नीतियां होती हैं जो जनता से, पब्लिक से शेयर नहीं की जा सकती हैं। जब इसमें परिणाम हमको पॉजिटिव मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इस बारे में आपको बताया जाएगा। कितने और अज्ञात हैं इस पूरे मामले में? कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, और जो साथी थे विकास दुबे के, उनका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? देखिए, ये इसमें 21 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज है इसमें। इसके अलावा 50 से 60 अन्य अभियुक्त एफआईआर में दर्ज किए गए हैं कि ये भी इस घटना में सम्मिलित रहे हैं। जो हमारे अन्य पुलिसकर्मी जो सकुशल इसमें बच गए थे या जो इंजर्ड हैं हॉस्पिटल में, उनके बयानों के आधार पर ऐसा लगता है इस घटना में करीब 75 से 80 अपराधी इसमें भाग लिए थे। तो इन सबको अब आइडेंटिफाई करके सब पे कार्रवाई की जाएगी। लोकल पुलिस की भूमिका, चौबेपुर पुलिस की भूमिका शक के दायरे में है। कल आप ही के आदेश पर एसओ को सस्पेंड किया गया, उनसे पूछताछ भी एसटीएफ ने की है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और पुलिस के मूवमेंट की पूरी जानकारी अपराधी तक पहुंच गई, और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। अपने लोगों को अपने हथियारों से लैस करके छतों पर उन्होंने मोर्चा ले रखा था और जेसीबी लगा करके रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से उसको सूचना थी। तो अब इसमें हमारी जांच चल रही है, और जांच में चौबेपुर थाने का हर सिपाही, हर कर्मचारी जो है हमारे जांच के दायरे में है। और जैसे ही ये पिन पॉइंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस अपराधी को सूचना दी थी, तो वो अगर पुलिस विभाग का कर्मचारी होगा तो उसको हम धारा 302 का मुलजिम मानते हुए उसको जेल भेजेंगे, साथ ही उसको नौकरी से बर्खास्त भी करेंगे। कानपुर शूटआउट के 2 दिन हो गए हैं, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसका आखिरी लोकेशन औरैया में मिला। अब पुलिस नेपाल से भोपाल तक खाक छान रही है। पांच हत्या के मामले, 22 हत्या की कोशिश के केस, यूपी की मंत्री की हत्या का आरोपी। इतना खूंखार अपराधी, लेकिन ना तो जिले के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, ना ही कोई सूची में शुमार। उसकी करतूत हर किसी की जुबां पर है, लेकिन जुबां खुलती नहीं। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 बड़े अपराधियों की भी एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन इसमें भी विकास दुबे का नाम नहीं था। कानपुर आते ही एसएसपी दिनेश कुमार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट की समीक्षा की, लेकिन किसी विकास दुबे की जानकारी नहीं बताई गई। यहां तक कि उस पर सूबे के मंत्री की थाने में दिन दहाड़े हत्या का इल्जाम लगा। उस वक्त कानपुर के शिवली थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 19 गवाह भी बनाए गए, लेकिन कोर्ट में सभी के सभी मुकर गए। आज पुलिस अपने ही साथियों की हत्या को लेकर इस गैंगस्टर की तलाश कर रही है। कानपुर से लेकर नेपाल और औरैया से लेकर भोपाल तक खाक छान रही है। अब विकास दुबे पर इनाम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया है, लेकिन किसी सुराग के लिए अभी भी यूपी पुलिस हाथ पैर मार रही है। इस मामले में पुलिस की जांच बेहद तेजी से चल रही है, लेकिन जांच बताती है कि इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा कर दें। विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद घर जमींदोज कर दिया गया, गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी रिकॉर्डर तक गायब है। कहते हैं घर के सभी फोन लेकर विकास फरार हुआ। हम इस वक्त बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं, और ये वही घर है जिसको कल प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से ढहा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और ये पूरा घर पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे की गाड़ियां, ट्रैक्टर, उनको भी प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। कड़ी सुरक्षा इस गांव में फिलहाल देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट से ही विकास दुबे को पकड़ने के लिए
दर्जनों टीमें लगातार कानपुर और आसपास के जिलों में दबिश डाल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक विकास दुबे का कुछ पता नहीं चला है। जैसा कि हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया मिली थी, जिसके बाद उसको ट्रैक नहीं किया जा सका है और आशंका ये भी है कि वह मध्य प्रदेश भी भाग सकता है छुपने। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नई गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद विकास के साथी शंकर अग्निहोत्री की हुई। 25,000 के इस इनामी बदमाश को आज तड़के कानपुर के कल्याणपुर इलाके से दबोचा गया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। उसके पास अब एक बंदूक है, बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो देखता नहीं देखा। ये बताइए कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी। लगातार इस अपराधी के और इस अपराधी के जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और इस दौरान जो है 2 दुर्दांत अपराधी जो उसके गैंग के सक्रिय सदस्य थे और पुलिस कर्मियों पर हमला करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, उनको मारा जा चुका है। अन्य जो साथी हैं और जो ये प्रमुख अपराधी है इन पर इनाम घोषित किया गया है। विकास दुबे के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। अन्य गैंग के सदस्यों पर भी इनाम घोषित किया जा रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या की जांच ईडीएम कर रहे हैं। कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए। इनमें चौबेपुर थाने के दरोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड किया गया है। आज तक ने जब उनसे सवाल किया तो वो भागने लगे। जी लगातार बात ये आ रही है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी जिसपे झगड़ा हुआ था और उसने बदतमीजी की थी पुलिस पार्टी के साथ। कार्रवाई से अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा। अच्छा, वो उस दिन आपके साथ वो जो तिवारी जिसकी शिकायत थी वो भी गया था, उसको भी मारा पीटा था? अधिकारियों द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं मैं समझ गया, लेकिन गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी एक मिनट का वक्त दीजिए। विकास के सभी पुराने मुकदमों की समीक्षा शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय मामले को कंट्रोल कर रहा है। अब देखना है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा कब शिकंजे में आता है, कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। 2 दिन बाद भी 8 पुलिस वालों को मारने वाले हत्यारे का कोई सुराग नहीं है। यूपी पुलिस की 20 टीमें कानपुर से लेकर नेपाल तक खाक छान रही हैं। हैरानी तो इस बात की है कि गैंगस्टर के खिलाफ बोलने को कोई तैयार ही नहीं है। कोई उस खौफनाक रात की बात नहीं करता। बताया तो यह भी जा रहा है कि विकास दुबे पुलिस वालों के शवों को जलाकर ठिकाने लगाने वाला था। आठ पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे आतंक का दूसरा नाम था। गांव से लेकर सूबे तक उसकी तूती बोलती थी। वो कितना बेखौफ था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस के आने की खबर के बाद भी वो भागा नहीं, हथियार के साथ इंतजार करता रहा और पुलिस टीम के आते ही AK-47 से हमला बोल दिया। उसकी साजिश तो और भी खतरनाक थी। मारे गए पुलिस वालों के शवों को वो जलाने जा रहा था। इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। सभी 8 पुलिस वालों को घर के सामने के चौराहे पर इकट्ठा कर लिया गया था। शवों को एक के ऊपर एक चढ़ाकर रखा गया था। गांव वाले इस साजिश में शामिल थे। पास खड़े ट्रैक्टर से तेल निकालकर इस साजिश को अंजाम देना था। तभी पुलिस की दूसरी टीम के आने की खबर आई और सारे बदमाश भाग गए। गांव वाले घरों में दुबक गए। विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारने के लिए इतनी खतरनाक साजिश रची थी कि उसने न सिर्फ अपने सभी साथियों को पहले से ही बुला रखा था,
बल्कि वहां पर ऐसा इंतजाम किया था कि कोई पुलिस वाला हमला करे इससे पहले ही उनके ऊपर निशाना साधा जा सके। इसी के चलते नतीजा ये हुआ कि 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी और बाकी लोग घायल भी हो गए। अब देखना यह है कि इस पूरी साजिश में आखिर शामिल कौन था, क्योंकि बगैर किसी की मदद के इतनी बड़ी योजना को अंजाम देना नामुमकिन है। अब गांव वाले चुप हैं, कोई भी उस रात की बात नहीं कर रहा, कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा। हैरानी तो ये भी है कि कल 6 घंटे तक गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलता रहा, घर जमींदोज होता रहा, लेकिन किसी गांव वाले ने इस ओर रुख नहीं किया। विकास दुबे के घर वाले भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज तक ने उसके पिता से बात की तो गोलमोल बातें करते रहे, वारदात की रात को लेकर एक शब्द नहीं बोले। ऐसा दिखावा करने लगे मानो कातिल विकास दुबे की करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बताइए कि आपके बेटे ने 8 पुलिस वालों को निशाना बनाया है, क्या कहें? हम नहीं बता, ये हम जानते नहीं है कि हमारे लड़के ने ऐसा अपराध किया। क्यों, आप तो घर में थे उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो घर में थे। अब खेत थे तो बीमारी हालत में पड़े थे, दवा खाए हुए। नहीं, तो उसका तो आपराधिक इतिहास रहा है, 60 मुकदमे। अरे सुनाई हमें बहुत समय से नहीं पड़ रहा, न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। विकास दुबे अगर यानी अपराधी होते तो एक मरतबे काउंटर का आदेश हो चुका था। विकास की मां भी बेटे के बारे में कुछ नहीं बताती। ये जरूर कहती है कि बेटे ने पुलिस वालों की जान ली, फरार है तो एनकाउंटर कर दो। सामने आ जाए तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। इस गांव में ही नहीं पूरे इलाके में गैंगस्टर विकास दुबे का खौफ है। यहाँ तक कि पुलिस में भी उसके मुखबिर थे। गांव आने वाले हर किसी की भनक उसे पहले ही लग जाती थी। आरोप तो ये है कि इलाके के थाने से दबिश की जानकारी उसे पहले ही मिल गई थी। घेरे में चौबेपुर के एसओ भी हैं। उसके महकमे वाले ही अब आरोप लगा रहे हैं कि रेड के लिए निकली पुलिस टीम को उसने ठीक से ब्रीफ नहीं किया। आज तक से बातचीत में जख्मी पुलिस वाले ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। तो पहले सूचना मिल गई थी क्या आपको? सूचना उनको पूरी तरह से पहले थी, क्योंकि पूरे गांव में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था जब हम लोग पैदल जा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने जेसीबी को रास्ते में लगाया था उससे साफ इंडिकेट हो रहा था कि उन लोगों की पूरी तरह से तैयारी है इस चीज़ की कि वो लोगों को कुछ ना कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोग इतना सीरियस नहीं समझते थे इस चीज़ को कि इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये चौबेपुर एसओ साहब को ये समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ उनको ब्रीफ करनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं हो पाई। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। आखिर कैसे? क्या यूपी में कानून व्यवस्था और सिस्टम इतना लचर है कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर आतंक का दूसरा नाम बन जाता है? और पता तब चलता है जब 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। रंजित सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अपने 8 साथियों की शहादत से बौखलाई कानपुर पुलिस विकास के ठिकाने पर टूट पड़ी और अपराध के साम्राज्य को एक झटके में जमींदोज कर दिया। जेसीबी से विकास दुबे ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था, उसी मशीन से उसके आपराधिक साम्राज्य का एक एक ईंट हिला दी गई। 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात की खींच आज सुबह से ही शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई चीख चीख कर बयान कर रही थी। आज विकास दुबे के किलेनुमा घर में पहुंची पुलिस वालों की फौज ठान कर ही आई थी कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मिट्टी में मिला देना।
शुरुआत मकान से हुई। जेसीबी मशीन ने एक एक दीवार और छज्जे को उधेड़ कर रख दिया। इस दौरान नीचे खड़ी गाड़ियां किसी ने हटाने की जहमत नहीं उठाई। ईंट सीमेंट का क्विंटलों मलबा इन्हीं गाड़ियों पर गिरा। देखते ही देखते ये लग्जरी गाड़ियां कबाड़ में बदल गई। कुछ ट्रैक्टर जो मलबे की जद से बाहर रहे, उन्हें जेसीबी मशीन से उठाकर पटका दिया। ये वो घर है जो एक टाइम यहाँ पर खौफ का प्रतीक माना जाता था। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था और यहीं से वो अपने तमाम नेटवर्क का संचालन करता था। लेकिन खुद उसकी जेसीबी से, वो जेसीबी जिसको उसने रास्ते में खड़े करके पुलिस वालों को रोका था, उसी जेसीबी से सारी चीजें तोड़ दी गई हैं, जिससे कि उसको और उसके जैसे अपराधियों को साफ संदेश जाए कि अगर कोई इस तरह की करतूत करेगा तो उसको प्रशासन किसी भी तरीके से माफ नहीं करेगा। पुलिस विकास दुबे की सारी संपत्ति को सीज करने की तैयारी में है। उसके सारे बैंक अकाउंट भी सीज किए जाएंगे। चौबेपुर वाले इस मकान को तो मलबा बना ही दिया गया है। इससे पहले वारदात से जुड़े सारे सबूत घर से निकाल लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग है, वो विकास दुबे अपने साथ लेकर भाग गया है। इसके बावजूद एसटीएफ को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सबसे बड़ा सुराग तो ये कि 8 पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार घर का भेदी ही है। विकास दुबे की कॉल डिटेल से ये पता चला है कि घटना से पहले उससे बात करने वालों में चौबेपुर थाने का दारोगा भी शामिल था। पूछताछ के बाद दारोगा विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा के अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड भी उसके संपर्क में था। इन दोनों से भी एसटीएफ की पूछताछ जारी है। लेकिन निलंबन का आदेश निकलने से पहले दारोगा विनय तिवारी विकास दुबे के घर ड्यूटी पर मौजूद थे। उन पर लग रहे आरोपों को लेकर जब आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने सच्चाई जाननी चाहिए, तो दारोगा के पास कोई जवाब नहीं था। गंभीर आरोप ये भी लग रहे हैं कि चौबेपुर थाने की पुलिस को भी पता था बहुत सारी चीजें। विनय तिवारी जी, जरा बताइए आप एक सेकंड रुक जाइए। सर रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए। विनय तिवारी जी, एक मिनट का वक्त दीजिए। मामले में सबसे बड़ा सुराग ये नंबर साबित हो सकता है। बदमाशों की गोली का शिकार बनने से ठीक पहले एक पुलिसकर्मी ने अपनी हथेली पर यह नंबर लिख लिया था। ये नंबर किसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा है। शक है कि मौत से पहले ये पुलिसकर्मी अपराधी विकास दुबे के घर पर खड़ी किसी खास गाड़ी को लेकर चौकन्ना था, जिसका नंबर उसने हथेली पर लिख लिया। एसटीएफ ने इस नंबर को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। अब इंतजार है सारी कड़ियां जोड़ने और शक के दायरे में आए लोगों से सच उगलवाने का। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।